कि किडनी स्टोन होता क्यों है? कि जो प्यूरिफाई नहीं है, जो प्योर नहीं है और उसके कारण वो कचरा इकट्ठा होकर ही वो पूरा यदि एक जगह पर इकट्ठा है तो एक सॉलिड रूप धारण कर लेता है उतना, और वो किडनी में होता है तो हम उसको किडनी स्टोन कहते हैं। जब किसी को किडनी स्टोन हो जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? कैसे पता चलता है कि किडनी स्टोन हो गया है? किडनी में यदि वो स्टोन हो गई है तो क्या होगा, यूरिन पास होता है उसमें दिक्कत आएगी, रुक रुक कर आएगा, जलन होगी उसमें, फिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। किडनी स्टोन जिसको भी हुआ है उसको एक बात ध्यान रखनी है, उसको तीखे मसाले वाले या नमकीन चीजें बिल्कुल छोड़ दें। ऐसे पेशेंट है जिसकी किडनी स्टोन ऑपरेशन बताया हो तो आयुर्वेदिक दवाई से वो निकल सकती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य मेहुल शास्त्री जी। आचार्य मेहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्ते। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन की। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि किडनी स्टोन होता क्यों है? उसके लिए सबसे पहले हमको किडनी और किडनी का कार्य में संक्षिप्त में एक दो लाइन में बता देता हूँ। जैसे अलग अलग शरीर के तंत्र होते हैं, जैसे हमारा रक्त का तंत्र है, जैसे हमारा पाचन तंत्र है, उसी तरह से एक उत्सर्जन तंत्र आयुर्वेद में बताया गया है। उत्सर्जन तंत्र की जो कचरे को फेंकता है, तो जितने अंग कचरे को फेंकने का काम करते हैं उसमें काम आते हैं, उसको उत्सर्जन तंत्र की संज्ञा नाम आयुर्वेद में दिया है। उसमें किडनी है, वहां से शुरू होता है मूत्र का, वहां से उत्सर्जन शुरू होता है, फिर मूत्र पिंड से आगे मूत्र जाता है। तो ये उत्सर्जन का काम, एक प्रकार की सफाई का काम ये किडनी करती है। तो ये किडनी सफाई का काम करती है, तो उसमें क्या होता है, एक प्रकार का फिल्टर होता है कि वो कचरा वहां से निकल जाता है, फिर मूत्र पिंड थ्रू हमारा मूत्र चला जाता है। तो उसमें कचरा जब भर जाता है या ऐसी चीजें आ जाती है जो मूत्र थ्रू नहीं जा सकती है या कोई रुकावट आ जाती है, तो वो इकट्ठा होता है, खास करके वो क्षार होता है। अलग अलग वस्तुएं होती है उसमें मुख्यतः से क्षार होता है और वो सॉलिड पदार्थ होता है, और वो यदि जमता जाए तो उसको एक घन स्वरूप ले लेता है, सॉलिड पदार्थ हो जाता है, एक पत्थर जैसा हो जाता है। तो उसको, जैसे हम पत्थर को स्टोन कहते हैं, तो उसी तरह से उसको भी हम स्टोन कहते हैं। फर्क ये होता है कि ये कोई ऐसा पत्थर नहीं होता है कि जो हमको रास्ते में मिलता है या फिर ऐसे कठोर, लेकिन इसका ये ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसको हम स्टोन कहते हैं। वो अलग अलग पदार्थों से बनता है, उसके अलग अलग नाम है, लेकिन अभी हम इतना ही समझेंगे कि वो एक क्षार मुख्य उसका कारण है। जैसे पानी में हम क्षार रहते हैं, ज्यादा टीडीएस वाला पानी पीते हैं, या समुद्र किनारे पर ज्यादा क्षार वाली चीजें खाई, या फिर ऐसे कोई भी कचरा खाया कि जो प्यूरिफाई नहीं है, जो प्योर नहीं है, और उसके कारण वो कचरा इकट्ठा होकर ही वो पूरा यदि एक जगह पर इकट्ठा है तो एक सॉलिड रूप धारण कर लेता है उतना, और वो किडनी में होता है तो हम उसको किडनी स्टोन कहते हैं। तो वो किडनी स्टोन की संक्षिप्त व्याख्या मैंने बताई। जब किसी को किडनी स्टोन हो जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? कैसे पता चलता है कि किडनी स्टोन हो गया है? सिंपल है, वो एक उदाहरण द्वारा हम समझेंगे। जैसे कोई पानी जा रहा है, आपके मानो कि हमारे यहाँ ये सिस्टम होती है कि भाई पानी नल से गया और फिर वो लाइन थ्रू बाहर चला जाता है। अब मानो उसमें कुछ कचरा आ गया तो क्या होगा कि पानी जाना कम हो जाएगा ना, और पानी का फ्लो, मतलब हम डालते हैं तो एक तरह का पानी इकट्ठा होगा, या कुछ और डालते हैं तो इकट्ठा होगा और जा नहीं पाएगा। उसी तरह से किडनी में यदि वो स्टोन हो गई है तो क्या होगा कि मूत्र, हमारा जो मूत्र की क्रिया होती है, हमारी यूरिन पास होता है उसमें दिक्कत आएगी, रुक रुक कर आएगा, जलन होगी उसमें, फिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब कोई यूरिन पास करता है तब उसको दर्द होना शुरू हो जाता है, यूरिन बराबर पास नहीं होता है, यूरिन थोड़ा थोड़ा करके पास होता है। ये सारे चीजें, ये सारे लक्षण वो किडनी स्टोन के हैं। और ये जब बढ़ जाता है तब वो पेन शुरू कर देता है, और वो पेन बहुत वो होता है, मतलब बहुत ही बड़ी, मतलब अच्छी वो होता है कि तीव्र होता है। इसको हम हिंदी में कहेंगे कि वो तीव्र होता है। तो वो तीव्र पेन इसलिए होता है क्योंकि वो दबाव पूरा होता है, क्योंकि एक तरफ मूत्र जा नहीं रहा है, पानी इकट्ठा हो गया है और हम ज्यादा ऐसी चीजें ले रहे हैं, तो पास होने की जगह न होने से वो वहां पर एक स्टक हो जाता है, और इसके लिए हमको तीव्र दर्द महसूस होता है। जब यूरिन पास हो जाता है तो वो दर्द कम हो जाता है। इसलिए सबसे लक्षण, प्राइमरी स्टेज के लक्षण ये है कि बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, यूरिन थोड़ा थोड़ा आएगा, यूरिन के वक्त जलन महसूस होगी, या फिर यूरिन के वक्त पेन भी महसूस हो सकता है।
जब किसी को दर्द तेज हो जाए तो क्या करना चाहिए? किसी को भी यदि ऐसे दर्द तेज हो जाए तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो मूत्र की जो उत्सर्जन क्रिया है वो प्रॉपर हो जाए, इस तरह का करना है। उसके सबसे अच्छी एक घरेलू दवाई मैं बताता हूँ उसके लिए। अ, उसके लिए मैं एक सादा सोडा बाइकार्ब आता है, एक जो एक प्रकार का जो मिलता है बाजार में ही, सोडा बाइकार्ब पाउडर आता है वो। तो उसको एक चम्मच लेकर एक गिलास पानी में डालकर पीने से वो तुरंत ही राहत उसमें मिल सकती है, तुरंत ही उसमें थोड़ा फायदा मिलेगा, तो वो जलन कम हो जाएगी उसकी। एक बहुत ही फेमस आयुर्वेद का एक उपचार है जो सोडा बाइकार्ब एक चम्मच एक गिलास पानी में पीने का है। छोटी उम्र वाले आधा चम्मच दे सकते हैं बालकों को, आधा गिलास पानी में। तो ये एक सबसे इमरजेंसी दवाई हम इसको कह सकते हैं, ये एक है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में क्या नींबू भी डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे ज्यादातर जरूरत नहीं रहती है, अकेला ही काफी है हमारी सब। ये कितनी बार तक पिया जा सकता है? ये दिन में 2 या 3 बार 4 बार ले सकते हैं, कोई हानि नहीं है उसकी, आधा आधा चम्मच। इसके अलावा और क्या करना चाहिए? तो इसके अलावा हम घर पर ही क्या कर सकते हैं, जो नारियल आता है हमारा, हरा नारियल जिस आता है, जो हर एक प्रदेशों में मौजूद रहता है, तो वो नारियल का सेवन शुरू, उसके पानी का सेवन शुरू करना है। जैसे नारियल का पूरा भरा हुआ हम लेते हैं बाजार में या इधर उधर सब जगह पर वो खड़े रहते हैं नारियल वाले, उससे नारियल लेकर वो नारियल का पानी, मतलब वो पानी पीने का शुरू करना है। और थोड़ा थोड़ा पानी आप दिन में 5 या 10 बार पी सकते हैं, 5 से लेकर 10 बार तक पी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी। उससे भी जलन कम हो जाएगी, वो यूरिन पास करने में बहुत ही आसानी रहेगी। और जलन और यदि दर्द है तो भी उसमें बहुत ही फायदा हो जाएगा। एलोपैथ डॉक्टर भी इसके नारियल के बारे में बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आयुर्वेद ने ये नारियल की बात कही गई है, जो हरा नारियल आता है उस। इसके आयुर्वेदिक उपाय बताएं। आयुर्वेद में ऐसे अलग अलग स्टोन बताए हैं, जैसे वातज है, कफज है, कफ के कारण होने वाले स्टोन, पित्त के कारण होने वाले स्टोन, वायु के कारण होने वाले स्टोन, किडनी के स्टोन, ये अलग अलग प्रकार के स्टोन बताए हैं। तो मूत्राशमरी भी उसको बताई गई है, जो यूरिन में रुकावट करती है। तो उसमें आयुर्वेद में एक बहुत प्रसिद्ध दवाई है, उसका नाम है गोक्षूर। गोक्षूर बहुत प्रसिद्ध दवाई है। और गोक्षूर का कोई भी फॉर्म, गोक्षूर काढ़ा, गोक्षूर आदि गूगल करके गोली आती है, वो गोक्षूर आदि घनवटी, कोई भी सेवन गोक्षूर को कोई भी रूप में, चूर्ण के रूप में, गोली के रूप में सेवन कर सकते हैं, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद में एक प्रसिद्ध दवाई है गोक्षूर आदि क्वाथ, वो बोतल तैयार मिलती है, वो बोतल में से 2-2 चम्मच भोजन के बाद पानी के साथ लेनी होती है, वो बहुत फेमस दवाई है। और एक और मैं दवाई की बात करूंगा, उसका नाम है चंद्र प्रभावटी। वो भी मूत्र के सारे रोगों में, मतलब इस जलन से सांस नहीं होता है तो इसमें काम आती है। ये चंद्र प्रभावटी नाम है। ये 2 दवाई बहुत ही हम हमारे चिकित्सालय में भी प्रयोग करते हैं। और बहुत ऐसे पेशेंट है जिसकी किडनी स्टोन ऑपरेशन बताया हो, तो आयुर्वेदिक दवाई से वो निकल सकती है, आसानी से निकल सकती है। तो उसको केवल एक रूटीन में जीना होता है। और एक आपको पता हो तो कुलत्थ करके एक दाल आती है, जैसे हम अरहर की दाल खाते हैं, उसी तरह से कुल्थी कहते हैं जिसको, कुलत्थ जिसका नाम है, कुल्थी कहते हैं जिसको। कुल्थी का पानी इसमें रामबाण हो सकता है। कुल्थी का पानी किस तरह से करना है, रात को कुल्थी भिगो देनी है, सुबह तक उसको भिगो कर रखनी है, और उसका पानी बार बार पीना है, नारियल का पानी बार बार पीना है। तो ये एक बहुत अच्छा होगा कि वो स्टोन के लिए। और एक घरेलू अंतिम उपाय मैं बता देता हूँ, पानी में टीडीएस कम हो, जैसे अभी हम 700-800 फीट नीचे से पानी आता है, बोर का पानी आता है, उसमें टीडीएस ज्यादा, क्षार की मात्रा ज्यादा हो, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट आपने देखा होगा कि वो दिखाई देता है पानी में। तो टीडीएस कम करने के लिए कोई सिंपल फिल्टर का उपयोग करें, या पानी को अच्छी तरह से कपड़े से छान कर पिए, तो एक सावधानी रखें किडनी स्टोन से या कोई भी प्रकार के स्टोन से बचें। जब किसी को किडनी स्टोन हो जाता है तो उसे क्या खाना पीना चाहिए और क्या खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए? किडनी स्टोन जिसको भी हुआ है उसको एक बात ध्यान रखनी है, उसको तीखे मसाले वाले या नमकीन चीजें बिल्कुल छोड़, क्योंकि वो जलन को बढ़ाती है। जैसे यूरिन में जलन एक तो है और वो उससे बढ़ जाती है, ये एक ध्यान रखें। एक कॉन्स्टिपेशन न होने दे, अपना पेट साफ रखें, ताकि जो भी मतलब जो कचरा है वो व्यवस्थित साफ होता रहे मल मार्ग से, ये एक उपाय है। खास करके वो लोग वासी अन्न, मतलब
कि सुबह का शाम को, शाम का सुबह ऐसा भोजन न करें, वो पचने में भारी होता है, तो पाचन की समस्या होती है और उससे भी जलन में, पेन में बढ़ाव होता है, वायु विकृत होता है। तो ये सारी चीजें हैं कि जो भारी चीजें न खाए, खास करके जो तली हुई या तो फिर नमकीन वाली तीखी चीजें हैं वो न खाए। सादी चीजें मतलब जो हमारा सादा आहार है, सिंपल फूड है, वो ले सकते हैं। क्या योग अभ्यास प्राणायाम इसमें करना चाहिए? जी, योग अभ्यास इसमें लाभदायक है, लेकिन कोई पर्टिकुलर योग ही उसमें करना चाहिए। सभी प्रकार के योगासन नहीं करने चाहिए, जो जिसके ऊपर दबाव आता है हमारे पेट के ऊपर या मूत्र मार्ग के ऊपर, ऐसे योगासन उस समय नहीं करने चाहिए, नहीं तो ये पेन बढ़ सकता है। लेकिन जो सिंपल दूसरे प्रकार के योगासन है, जिसमें बहुत ही ये भाग दक्षता नहीं है अपना, तो वो योगासन कर सकते हैं। प्राणायाम भी इस तरह से कोई भी प्रकार का सिंपल प्राणायाम कर सकते हैं, उससे लाभ है। क्या आयुर्वेद के जरिए बिना ऑपरेशन के किडनी स्टोन निकाला जा सकता है? जी, आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारी सिद्धियां हैं, बहुत लेखकों ने भी अपने अनुभव लिखे हैं आयुर्वेद में। हमारे अभी यहाँ चिकित्सालय गुजरात में राजकोट जिले में राजकोट शहर में ही स्थित है। वहां पर हमने ही 100 के ऊपर पेशेंटों को अलग अलग प्रकार के स्टोन निकाले हैं, उसमें किडनी स्टोन भी निकल जाती है आयुर्वेदिक दवाई से। तो आयुर्वेद से ये किडनी स्टोन निकाला जा सकता है, लेकिन उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कितना टाइम लगता है? किडनी स्टोन को आप देखिए 3 महीने से लेकर 6 महीने तक लगातार दवाई का सेवन करना होता है उसमें। और खास करके आयुर्वेद में दवाई से भी ज्यादा महत्व परहज का है। तो कोई मानो कि दवाई में मतलब दूर है वैद्य और नहीं आ सकता है या ऐसा कुछ भी असुविधा है, तो वो घर बैठकर भी उपाय चालू कर सकता है। रिजल्ट थोड़ा मतलब दवाई यदि प्रॉपर करेंगे तो जल्दी आएगा, लेकिन केवल फूड से, केवल वो आहार विहार में भी ध्यान रखेगा तो जल्दी रिजल्ट मतलब थोड़ा देर से, लेकिन वो रिजल्ट तो आएगा ही। तो सबसे प्रथम बात है कि वो आहार विहार में चेंज कर दे, जिसको भी किडनी स्टोन है वो, तो उसको 6 महीने में ही वो परिणाम मिल जाए। आचार्य मेहुल शास्त्री, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।